हाय फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू EasyTouchForYou.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। जैसा कि पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से लूप एग्जीक्यूट किया जाता है, लूप कैसे वर्क करता है। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है और उनके टाइप्स क्या हैं। वैसे तो फंक्शन के कैटेगरीज और भी हैं, अलग अलग प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, लेकिन ब्रॉडली फंक्शन को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जब हम कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड मेन के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाए और कोई कोड ऑफ लाइन बार बार रिपीट होती हो तो हम उसे फंक्शन के रूप में क्रिएट कर सकते हैं या उन्हें फंक्शन बना सकते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि मॉड्यूलर टेक्निक्स, बॉटम अप, टॉप बॉटम, कई प्रकार की प्रोग्रामिंग टेक्निक है। उसमें फंक्शन से जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो उसमें कई प्रकार के हमको एडवांटेज मिलते हैं, जैसे प्रोग्राम को चेक करना सरल होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन जो होता है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को हम और सिंप्लीफाई तरीके से बना सकते हैं फंक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? फंक्शन लाइन ऑफ कोड या फिर सब प्रोग्राम होता है। इनका एक ग्रुप होता है छोटे प्रोग्राम का। एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसमें 5 से 6 लाइनें, 10 लाइनें, कितने भी लाइनें हो सकती हैं। ये प्रोग्राम का छोटा पार्ट होते हैं। अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि आपको कई वर्क करने हैं तो एक छोटे टास्क को आप फंक्शन के रूप में रख सकते हैं। फंक्शन का एक पर्टिकुलर नाम होता है और इनका अपना एक क्वालिटी होता है, इनका अपना एक फीचर होता है जो कि इसमें कोड किए होते हैं। फंक्शन को आप रीयूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन को कॉल करना चाहे तो उसे कॉल करके रीयूज कर सकते हैं। इस तरीके से फंक्शन जो होता है वो सब प्रोग्राम होता है, जो कि सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम होता है। आप इसे रीयूज कर सकते हैं। तो फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। ब्रॉडली अगर डिवाइड किया जाए तो 2 प्रकार के फंक्शन प्रोग्राम में होते हैं। तो पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन। जैसा कि इससे पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें अभी तक जो फंक्शन हमने यूज किया वे सभी बिल्ट इन फंक्शन ही थे। बिल्ट इन फंक्शन को प्रीडिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड और पहले से ही स्टोर्ड होते हैं लाइब्रेरी में, जिन्हें हम यूज करते हैं केवल। इनके एग्जाम्पल है printf, scanf, getch, clearskin। ये सभी फंक्शन जिसको पहले के प्रोग्राम में हम यूज कर चुके हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए printf और scanf, getch और clearskin। ये सभी फंक्शन लाइब्रेरी में पहले से स्टोर होते हैं, हम केवल इन्हें कॉल करते हैं और प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे printf और scanf के लिए हम प्रोग्राम में लगाते हैं stdio.h। इसी तरीके से getch और clearskin के लिए हम लगाते हैं conio.h। तो हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट यही है कि जिन फंक्शन को हेडर फाइल में से हमको प्रोग्राम में यूज करना होता है उन हेडर फाइल को हम प्रोग्राम के शुरू में इंक्लूड करते हैं और उनके प्री डिफाइंड फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इस तरीके से वे फंक्शन जो कि पहले से स्टोर्ड है लाइब्रेरी में उन्हें लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। दूसरा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन से हम नाम से ही समझ सकते हैं ऐसे फंक्शन जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। प्रोग्राम में अलग अलग टास्क की आवश्यकता के अनुसार हम इसे खुद कोड करते हैं और खुद डिजाइन करते हैं और यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। हालांकि एक बार यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के बाद आप प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट में इसे बार बार रीयूज कर सकते हैं। इन्हें लाइब्रेरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि फिर दूसरे प्रोग्राम में इन्हें लाइब्रेरी फाइल के द्वारा यूज किया जा सके। तो यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ही है, लेकिन ये यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसमें जो कोड होते हैं वो बार बार रीयूज हो सकते हैं, जैसा कि प्री डिफाइंड में भी होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाते समय इनके कुछ अपने एलिमेंट्स होते हैं। इनका हेडर होता है, इनकी बॉडी होती है जिसमें यूजर इसका नाम, इसके टाइप
और इसके अंदर लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफाइन करता है कि ये किस तरीके से काम करेगा, इसका नाम क्या होगा। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन दोनों ही फंक्शन के दो अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम केवल यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डील में पढ़ेंगे, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी लाइब्रेरी में इंक्लूड होता है, हम इसे केवल यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन पूरी तरीके से यूज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो फंक्शन है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज है कि फंक्शन बनाने से प्रोग्राम इजी हो जाता है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कभी कोई एरर आता है तो हम केवल एक मॉड्यूल पे जाके, एक फंक्शन पे जाके उसके चेक करते हैं, उसे करेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो ट्यूटोरियल में आपने समझा कि फंक्शन क्या है और कितने इसके प्रकार हैं। मेनली दो ब्रॉडली जो इसके प्रकार है वो। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फंक्शन के बॉडी और फंक्शन के पैरामीटर और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch4U पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।